लेकिन ये अभी इस पे कार्रवाई इस हवाले से चल रही है। लेकिन आपने सुना मिजाज किदवाई साहब कहते हैं कि पीएमडीसी भी एक रेगुलेटरी इदारा है, और अगर पीएमडीसी के हम मामला देखें तो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल बन रहा है कि क्या कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूटेड है सिंध हेल्थ कमीशन, उसके मेंबरान पूरे हैं, तो इसी तरह का कुछ वाकया हमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पे भी नजर आता है। अगर आप जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जनाब ऑर्डिनेंस जब आप रीप्रोमुलगेट करते हैं और उसी तरह का ऑर्डिनेंस आप रीप्रोमुलगेट करते हैं तो ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सबवर्जन है डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की। और 2019 का हमारे पास पड़ा है ऑर्डिनेंस पीएमडीसी का, जिसको कि प्रोमुलगेट किया गया। अब सवाल ये है कि जनाब ये वाला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की मौजूदगी में क्या ये रीप्रोमुलगेट हो सकता था? और बिल्कुल उसी तरह का तो ये फ्रॉड अगर हो रहा है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी ये चीजें नजर नहीं आ रही? साथ साथ जब आप अपॉइंटमेंट्स का चक्कर देखते हैं पीएमडीसी में, वहां पर रजिस्ट्रार का पता लगता है डॉक्टर सितारा साहिबा है कोई, और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा की उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आज तो हमारे पास इस हवाले से कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनों पे क्या एक्शन हुआ। बहरहाल कल हम इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, अभी डेटा हमारे पास नहीं है, मैं प्रोग्राम पे आके अपना मौकिफ नहीं दे सकती। पिछले हफ्ते हमने 2 लाइसेंस सस्पेंड किए थे फॉर लाइफ और 2 को 6 माह के लिए उनके लाइसेंस सस्पेंड किए थे। फिर एक लीगल वहां पे ऑफिसर हैं सारा साहिबा, उन्होंने जवाब ही कोई नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब गालिबन फोन करते रहे, हमारी टीम फोन करती रही, राब्ता नहीं हुआ। फिर एक मिस हिना है जो कि पीआरओ हैं, उन्होंने कहा कि जी डेटा ऑफिस में है, हमें मालूम नहीं है और हमारे फिलहाल मालूम नहीं है और तर्जुमान को टीवी पे आने की इजाजत नहीं है। अब पीएमडीसी के नाज़रीन जो मामला चल रहे हैं वहां पे एक अंदरूनी सियासत की भी कहानी है। एक साबिक रजिस्ट्रार थी डॉक्टर शाइस्ता फैसल, उनके साथ भी सुना है कोई कहानी विक्टिमाइजेशन की चल रही है। एक पुराने रजिस्ट्रार थे नदीम अकबर, उनके खिलाफ भी सुना है कहानियां इसी तरह की चल रही हैं। आज जब हमने पीएमडीसी के मामलात मालूम करने की कोशिश की और फिर पता लगा कि डॉक्टर सितारे एक जूनियर ऑफिसर को लगा दिया गया। और पीएमडीसी में जो तैनातियां होती हैं इसमें अरशद नवाज एक डिप्टी डायरेक्टर है, इसके जब हमने खतूत वगैरह निकाले तो पता लगा कि जनाब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज को मालूम ही नहीं था कि कॉमर्स से उठ के ये साहब यहाँ पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आ गए। माल वफाकी वजीर आमिर कियानी साहब को फारिग किया जा चुका है और मामलात उसमें क्या थे क्या नहीं थे, क्या उस पर यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मुबैना करप्शन पे फारिग किया गया है या कोई और मामलात थे या इनएफिशिएंसीज थी, एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन थे, पीएमडीसी के मामलात किसने हल करने थे, तो क्या उस पर भी नैब का रेफरेंस बनेगा या कि फिर जिस तरह ऑपोजिशन कहती है कि नहीं जनाब ये मामलात उधर ही चलते रहेंगे। बैरिस्टर एम पंसोटा साहब का आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी, इस पे जो लीगल पोजीशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर एक इदारा है पीएमडीसी, जब उसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मौजूदगी में जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया है वो भी हमें लगता है कि जनाब उस जजमेंट की रोशनी में कि वो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सबवर्जन है लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, तो फिर कौन सा इदारा है जो निशवा जैसे वाकयात होने से रोक सकेगा? या कि जैसे उनके वालिद ने कहा कि जी तस्वीरें खिंचती रहेंगी, हेडलाइंस बनती रहेगी, मीडिया चीखता रहेगा और ये बेहिस माशरा, इसके तमाम बेहिस इदारे इसी तरह बैठ के अपनी अय्याशियां करते रहेंगे, अपनी अंदरूनी सियासत करते रहेंगे, इन पे क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह से इंपोज की जा सकती है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। जो स्टार्ट में उन्होंने बात की है अबाउट द ऑर्डिनेंस तो इज द मोस्ट अनडिजायरेबल थिंग टू डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो बात इस वक्त मैं करना चाहूँगा सीईओ साहब की, जो कि स्पेशली सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बात है, उनको मैं सेक्शन 26(2) के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ये कहता है कि किसी भी इदारे को या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो फील करते हैं कि कोई वायलेशन हो रही है, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भेजें। लेकिन वो यहाँ पर डॉक्टर्स को किसी किस्म की स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, हॉस्पिटल जो है उसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जाता है तो वहाँ पर जो इनके ऊपर एफआईआर दी जाती है, उस एफआईआर में कहा जाता है ये कत्ले बेसबब है। वेरएज अगर आप कत्ले अम्द की डेफिनेशन देखें तो उसमें सब क्लॉज ई और डी बड़ा क्लियर हैं, जो कहता है कि एक्ट इतना डेंजरस था कि उससे किसी की डेथ हो सकती थी।
मैं समझता हूँ इन तमाम कवानीन की मौजूदगी में अगर डॉक्टर्स को कोई रिलैक्सेशन मिलती है, उनके जो सीईओ हैं कमीशन के, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि कानून क्या कहता है, व्हेन ही हैज़ एन इंस्पेक्शन टीम जो कि इंस्पेक्ट करके इसको रिपोर्ट कर सकती है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप खुद सोच सकते हैं कि जी पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स की एहतसाब है उसमें वो किस तरह होगा और किस जानिब रामदा है। राइट, हमारे साथ सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद हैं, मुशीर भी हैं सिंध हुकूमत में। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब, आप एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं और ये सारा वाकया भी आपके सामने है। जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसमें सीईओ वो रिजाइन कर गया, क्या ये काफ़ी है? अस्पताल अभी तक चल रहा है, क्या ये चीज़ काफ़ी है? और कब हम ये मिसालें बनाना शुरू होंगे? निशवा के वालिद ने बहुत अच्छी बात की कि जी मीडिया शोर मचाता रहता है, मीडिया खबरें भी चला देगा, तस्वीर भी चला देगा और फिर हम सब भूल जाते हैं। आप एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, कब हम इस माशरे में एक्शंस लेना शुरू करेंगे कि निशवा जैसे और वाकयात ना हो, किसी और की निशवा इस तरह का फेट उसका नसीब ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त आ गया कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात होते हैं, हम सब आके उसको कंडेम करते हैं, सारी कौम यकआवाज होके बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो मामलात को हम भूल जाते हैं। जब ये निशवा बच्ची का वाकया मंजर आम पे आया तो मैं खुद पर्सनली भी उनके पास उनके वालिद साहब से मिलने गया, बाद में चीफ मिनिस्टर साहब भी गए थे और इस बात की यकीन दहानी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराई गई थी कि जो कुछ भी वालिदैन की डिमांड है टू इंश्योर फेयर प्ले एंड जस्टिस इन दिस केस, के बच्ची के साथ इंसाफ हो, उसके वालिदैन के साथ इंसाफ हो, और वो लोग जिन्होंने ये वाकया उसके साथ रूनुमा किया है, ये वो लोग जिन्होंने उसको इस हाल में पहुंचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 टीम्स बनाई थी। पहली टीम आपको किदवाई साहब ने बता दिया है कि हेल्थ केयर कमीशन के जरिए बनी है, जो कि अपनी रिपोर्ट इंशाल्लाह कल तक गवर्नमेंट को भिजवा देगी और इंशाल्लाह उस रिपोर्ट की रोशनी में जो जो कार्रवाई अंडर द लॉ अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, इंशाल्लाह वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी एफआईआर के अंदर मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि रिपोर्ट एक बार आ जाए, एक बार नेग्लिजेंस साबित हो जाए तो जो कार्रवाई उस इदारे के खिलाफ होनी चाहिए जिसने उस फूल सी बच्ची को उसके वालिदैन से छीना, उसके खानदान से छीना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अंदर कोई हम एक्सेप्शन, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर हो। जो निशवा के वालिद ने बात की वो भी बहुत अहम बात है। ये दारुस सेहत जैसे और कितने मराकज हैं जो सेहत के नाम पे मौत का कारोबार कर रहे हैं, क्या ये मराकज इसी तरह चलते रहेंगे? क्या इसी तरह जैसे कि हेल्थ सर्विसेज हेल्थ कमीशन के सीईओ भी कह रहे थे कि ना मेडिकल नेग्लिजेंस पे वहां पे केसेस आए हैं, अनट्रेन्ड स्टाफ था, और कितने अनट्रेन्ड लोग हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? अर्शद, देखें, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम सब सफर करेंगे। आज निशवा गई है, कल मैं चले जाऊंगा, परसों आप चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत सोसाइटी, आपने बड़ी सही बात की कि इस बेहिसी को खत्म करना होगा और हम सबको यकआवाज होके इन चीजों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और मैं समझता हूँ अगर हम यकआवाज होके कोई मिसाली इकदाम अब उठा लें बहैसियत कौम और मेक श्योर करें कि इंसाफ हो, तो मैं समझता हूँ मिसाल कायम कर सकते हैं कि आइंदा किसी और की बच्ची, किसी और की बहन, किसी और की माँ बाप के साथ इस तरह की कार्रवाई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें मेक श्योर करना चाहिए कि बेहतरीन तरीके से इसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, वो रिपोर्ट कल आ जाएगी। एक सवाल, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जो छोटा गला है उसमें तो फंदा आ जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो निकल जाते हैं। इस केस में क्या हम डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन देखेंगे, सीईओ के खिलाफ एक्शन देखेंगे और अस्पताल के खिलाफ एक्शन देखेंगे या नहीं देखेंगे? अरशद शरीफ साहब, एक सच्ची बात करूं और दिल की बात करता हूं, आज से 7 साल पहले यही इसी तरह का वाकया मेरी वालदा के साथ रूनुमा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के ज़माने के जो डॉक्टर्स थे, इंतज़ामिया थी, उसने हमें सपोर्ट नहीं किया था। आज अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया है तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें, आई विल मेक श्योर, मेरी गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि इंसाफ हो और जिन लोगों ने भी ये कसूर किया है उनके साथ इंसाफ को बरूए कार लाते हुए कार्रवाई की जाए, ताकि जो हालात, जिस डिफिकल्टी के साथ मुर्तज़ा वहाब और उसके ख़ानदान ने 2012 में इन डॉक्टर्स के हाथों सफ़र किया था, निशवा और किसी बच्चे के खानदान के साथ उस तरह का सुलूक ना हो। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, हमारी गवर्नमेंट को। बिल्कुल, हम सब ये चाहते हैं, तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब, ना सिर्फ आपकी वालदा का बल्कि पूरे पाकिस्तान की माओं का आपके ऊपर कर्ज है, हम सब के ऊपर कर्ज है कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए। बैरिस्टर पनसोटा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप और आप जैसे चंद यंग वकला जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी काफ़ी करते हैं,
क्या आप आवाम को कोई होप दे सकते हैं कि जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स बनाई और उस पर स्पीडी जस्टिस देने, लेकिन आपकी वकला बरादरी है, शायद उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो चाहते हैं कि वो काम उस तरह ना चले, स्ट्राइक्स भी कॉल करें। आवाम को रिलीफ देने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आपकी बार काउंसिल्स में कोई इस तरह के बने हुए वकला के जिनको अप्रोच किया जा सके सेल के, जनाब ये मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, ये हमने केस को परस्यू करना है? क्योंकि होता है ऐसे केसेस में ये है कि जनाब डॉक्टर्स आपसे साइन भी करवा लेते हैं कि जनाब ऑपरेशन से पहले कि हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू होती है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे हम प्रोसिक्यूशंस कब देखेंगे? कब वकला इस माशरे को इंसाफ देंगे? जो उनकी माओ का उनके ऊपर कर्ज है, जैसे मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं पाकिस्तान का कर्ज है वकला के ऊपर, उस कर्ज को कब अदा करेंगे? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट लाहौर ने मेरे ही केस में एक जजमेंट दी थी, उसमें भी पहले हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने मैटर को रेफर किया था पुलिस को और कहा था कि सख्त से सख्त सजा दी जाए जो एमएस थे उस हॉस्पिटल के। मैं समझता हूं कि ये जो सिंध हाई कोर्ट कमीशन है, पंजाब कमीशन है, इससे बात नहीं बनेगी जब तक क्रिमिनल कानून में सजाएं नहीं दी जाएंगी। मैं आपको एक केस की एग्जाम्पल दे देता हूं जो पिछले 7 साल से पेंडिंग है। एक पाकिस्तान के नामवर हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने केस किया हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स उस केस को आगे नहीं बढ़ने देते क्योंकि वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस रिलेट करता है। इस पे कत्ल की सजा जब दी जाएगी, क्योंकि जो भी डॉक्टर कोई भी एक्ट करता है उसको बखूबी पता होता है उस एक्ट की अल्टीमेट रेमिफिकेशन क्या है। अगर आप उनको सजा नहीं देंगे तो दे विल बी एट लूज। पीएमडीसी का हाल आपने खुद बता दिया। जो सीओ साहब की बातें सुनिए, मैं तो काफी डिप्रेस हुआ हूं कि उनको अपने कवानीन की बेसिक शिकें वही नहीं पता। अच्छा, बैरिस्टर पंसोटा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट मौजूद है और उस केस में दोबारा से आरिफ अलवी साहब ने ऑर्डिनेंस उसी शक्ल में प्रोमुलगेट कर दिया है और वाज़े अल्फाज हैं कि इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट में आप जैसा कोई अच्छा वकील ये जाकर नॉलेज में ला सकता है कि जनाब पीएमडीसी में जो सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रही है और फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इस ऑर्डिनेंस के जरिए आपकी हिदायत के बरखिलाफ उसको रोका जाए, या कि नहीं चले मामला चल रहे हैं, नया पाकिस्तान है तो सब आंखों पे पट्टी बांध लें? वैसे ही काफी मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे इस हुकूमत से। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। इस एक्ट को चैलेंज करना चाहिए और वेरी सून इट विल बी चैलेंज्ड, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो सिर्फ तब पास किया जाता है जब असेंबली सेशन में ना हो और आपको कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस मेरिट करते हो। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप हर रोज एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो असेंबली के साथ तो मजाक है, फिर आप डिक्टेटरशिप को बुरा ना कहें, फिर वहाँ पर भी यही कुछ होता रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो ये अदालत में ही इसमें असेंबली में मामला को आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टेड कि आरिफ अलवी साहब को डेली एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़े, और वो भी पीएमडीसी जैसा जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एंड आई थिंक इट विल बी चैलेंज सून। राइट, बैरिस्टर एम पंसोटा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का।